हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्य आपका स्वागत करता हूं ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। पार्ट 3 का पहला टॉपिक होने वाला है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आज हम इलेक्ट्रिसिटी पार्ट या फिर चैप्टर को पूरा एंड करने वाले हैं। तो यदि आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फ्यूज, बल्ब और पावर पढ़नी है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ते हैं। तो सर, क्या हम जब करंट पास करते हैं किसी भी कंडक्टर में, क्या हीट जनरेट होती है? यस, होती है। कैसे जनरेट होती है? क्यों? जैसे कि आप ज्यादा ही काम कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, तो आपके अंदर हीट खुद जनरेट होती है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत काम करने लग जाते हैं जब उनको कंटिन्यूसली काम कराया जाता है 1-2 आवर या फिर 50-60 मिनट, जितना भी कहिए आप, कंटिन्यूसली काम कराया जाता है तो उसमें भी हीट जनरेट होती है। सर जी कैसे होती है? मैं बताऊंगा ना आपको कैसे होती है, बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो क्या है? दैट वाज अ कंडक्टर। ये क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर बोल दो। कंडक्टर बोले तो वायर। पॉजिटिव। तो हमको पता है कि इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रॉन्स की। और करंट कहां से कहां की ओर बहता है? यहां से यहां की ओर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है। अब इसका क्या है? इसका यह है कि कंडक्टर में एटम्स भी होते हैं। एटम्स को ब्लू कलर से दिखा देते हैं। एटम्स आल्सो हियर फाउंड। तो क्या होता है? रेजिस्टेंस में हमने क्या पढ़ा था सर, कि जो एटम्स होते हैं जब इनसे इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो ये कुछ विस्फोट करते हैं। तो एक टकराते हैं तो एक्सप्लोजन होता है। तो एक्सप्लोजन होता है तो यहां पर ही हीट जनरेट होती है। सर हमने तो पढ़ा है कि कभी एनर्जी जनरेट ही नहीं हो सकती, वो तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है। तो यहां पर भी तो वही हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी है उनके पास। क्यों? क्योंकि वो दौड़ रहे हैं, कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं, तो उनके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? इसमें, यहां पर हो जा रही है वो हीट एनर्जी पे कन्वर्ट। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से दौड़ रहे, बहुत तेजी से दौड़ते हैं, एज वी नो दैट। तो काइनेटिक एनर्जी उनके पास, और वो किसी भी एटम से टकराते हैं कंडक्टर में तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। इसको ही हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। और जब हीट एनर्जी भी कन्वर्ट हो जाती है तो उसको ही हम क्या कहते हैं? उसको ही हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बस इतना ही था। तो सर इसका फॉर्मूला है क्या? अभी तक तो हमने नहीं देखा है, बट अभी हम निकालेंगे। हमने क्या देखा है? वर्क का फॉर्मूला देखा है। तो हमको पता है कि वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है एनर्जी। बट यहां पर कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। तो वर्क बराबर हीट एनर्जी लेना होगा हमें। ठीक है। तो चलिए निकालते हैं फॉर्मूले सब। ठीक है। तो मैं इरेज कर सकता हूं इसको? यस, ऑफ कोर्स कर सकता हूं यार, क्या तो है मेरे को। तो क्या होता है? V बराबर W अपॉन Q, एज वी नो दैट। तो इसका हम वर्क का फॉर्मूला निकाल ले। W बराबर VQ होता है। अब हमको Q का फॉर्मूला याद होगा शायद, याद तो होना चाहिए, पहली वीडियो में देखा था। I बराबर होता है Q अपॉन T, करंट का फॉर्मूला है ना। यहां से Q निकालो, Q क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा IT। तो Q की जगह IT पुट कर दीजिए। V बराबर IT। ये आ गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। अब आप रिकॉल कीजिए। क्या रिकॉल करना है सर आपको? हमको कुछ रिकॉल नहीं करना है। ठीक है, हमको कुछ रिकॉल नहीं करना है। ये तो पहला ही फॉर्मूला है। अभी हमें दूसरा फॉर्मूला भी देखना है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है सर? आप यहां से V को रिप्लेस कीजिए। हमको पता है कि V बराबर होता है आपका IR। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला है। तो यहां पर IR लिख दीजिए ना डायरेक्टली। तो V बराबर, V की जगह IR, यहां पर IT। तो क्या आ जाएगा? I स्क्वायर RT। ठीक है। तो ये क्या हो गया? दूसरा फॉर्मूला होएगा लल्लो। तो दूसरा फॉर्मूला होएगा। तो अब हम क्या चेंज कर सकते हैं? अब हम I को चेंज करके देखें एक बार क्या? चलो करके देख लेते हैं भाई। तो यहां पर से I निकाल दीजिए आप। I क्या आएगा? यहां पर से I आ जाएगा आपका V अपॉन R। ठीक है। तो इस पे V अपॉन R पुट करके देखते हैं। W बराबर
V की जगह V लिखिए, I की जगह VR लिख दीजिए और T की जगह T, तो क्या आ गया V स्क्वायर T अपॉन R। तो सर ये तो आपने मेरे को वर्ग के फॉर्मूला बता दिया, हर जगह W W W W W, व्हाट इज दिस? W की जगह अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि वर्क डन बराबर होता है एनर्जी, यहाँ पर कौन सी एनर्जी लगी? हीट एनर्जी। तो आप ना ऐसा करिए, डस्टर लीजिए, इसको इरेज करिए, इसको इरेज कर लिए, यहाँ पर तो हम इरेज नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं H, ठीक है, H। तो इतना तो हो गया। आप सर जी इसकी एसआई यूनिट भी तो बताइए, एसआई यूनिट क्या होती है एनर्जी की? जूल्स। तो जूल्स ही होती है। तो इतना पहले आप समझ लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए, तो तब तक मैं वीडियो से हट जाता हूं। तो अब हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये क्या है सर? जूल्स भैया ने सिर्फ हमको ये बता दिया था, H बराबर I स्क्वायर RT, दैट मीन्स, क्योंकि सब न्यूमिनेटर में है, तो उन्होंने क्या कहा था, जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के स्क्वायर। तो करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, तो इसका स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या? हीट। मतलब करंट, हीट बढ़ेगी तो करंट ऑब्वियसली बढ़ेगा, और जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। हमने अभी वो पढ़ा था ना कि ये वायर, ये इलेक्ट्रॉन से, तो दोनों को एक ही चीज है, रेजिस्टेंस और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किससे होता है? एक्सप्लोजन ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन से। तो दोनों एक ही चीज है, तो एक वो बढ़ेगा वो बढ़ेगा। अब हीट बढ़ेगी भाई, तो भाई जो टाइम लग रहा है वो भी तो बढ़ेगा ही, ठीक है। तो इससे क्या निकाल लिया हमने? इससे निकाल लिया ये। तो इतना समझ में आया? आया होगा। तो अब इन तीनों को मिला देते हैं, तो हमको ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। तो पहला आप इतना समझिए, बाद में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो अब हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर, जैसे कि हमने पिछले पेज में पढ़ा था कि तीन फॉर्मूले मिले थे हमको हीट के। हीट कह लीजिए, या फिर एनर्जी कह लीजिए, या फिर कह लीजिए वर्क डन। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बराबर, क्या होता है पावर का फॉर्मूला? पावर का फॉर्मूला ये नहीं होता है। पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन डन अपॉन टाइम बराबर पावर। तो हर जगह आपको क्या कर देना है? वर्क डन अपॉन टाइम कर देना है। तो ये वर्क डन है, वर्क डन है, हमारा वर्क डन है, क्योंकि वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन बराबर होता है हमारा एनर्जी, और यहाँ पर कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी है। तो ठीक है, तो पहले का देख लेते हैं, वी आई टी अपॉन टी, तो टी से टी कैंसिल, वी आई आ गया। तो ये पावर का पहला फॉर्मूला। दूसरा आई आर, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी बराबर पावर, तो क्या आ गया? आई स्क्वायर आर बराबर पावर। तो तीसरा फॉर्मूला भी निकाल देते हैं, वी स्क्वायर टी अपॉन आर बराबर पावर, तो इंटू टी भी है, तो टी से टी कैंसिल, वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट वाज द थर्ड। तो सर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है वाट, पावर की। और अगर हम इसको ज्यादा में नाप ले तो किलो वाट भी कह सकते हो। किलो वाट में आते हैं आपके 1000 वाट आते हैं। कितने वाट आते हैं? 1000 वाट आते हैं। तो 1000 वाट। तो हमको क्या पढ़नी है? इसकी कमर्शियल यूनिट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी नाप सकते हैं कि अब एनर्जी कितनी है? 1 किलो वाट है। टाइम है ना, वर्क का क्या था? वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन की जगह हम क्या लेते हैं? 1 किलो वाट। तो किलो वाट पर आवर, ठीक है, आवर की जगह वो ले लेते हैं। अभी रुक जाइए, अब आपको सब समझ में आ जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला? पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की जगह हम एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो उसे हम क्या लिखते हैं? किलोवाट, किलोवाट अपॉन आर, ठीक है। ये तो पावर है। तो पावर की एनर्जी वही ना होती है सर, आपने तो गलत लिख दिया ना।
मतलब हमको कंफ्यूज कर रहा था बच्चों कि आप कितना ध्यान लगाते हो वर्गणन। तो जूल होता है, हमको पता है ये जूल होता है, ये होता है वॉट या किलो वाट कह लीजिए। तो जूल को हम लिख सकते किलो वाट पर आर, ठीक है, बराबर जे। तो कमर्शियल यूनिट क्या होती है, इसमें कितने क्या होते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, बराबर क्या निकाल रहे हैं हम, कमर्शियल यूनिट निकाल रहे हैं। तो ये जूल फुल रहने दीजिए, ठीक है, कमर्शियल यूनिट लिख देना आगे से। तो इसको मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही कठिन है, पहले इसको ऐसा कर लीजिए, 2 अंडा 1 2 3, 3 अंडा और जोड़िए, ठीक हो गया। अब यहां पर पॉइंट लगेगा तो 1 2 3 4 5 6, तो आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶। क्या आया, जूल आया, क्योंकि जब भी हम वॉट और सेकंड को मल्टीप्लाई करते तो हमारे जूल आता है ना। तो ये क्या है, कमर्शियल यूनिट्स है। तो इतना ही था, बस इतना ही था, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप सोच रहे होंगे सर न्यूमेरिकल कब से स्टार्ट है, कल परसों में स्टार्ट हो जाएंगे और इसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं ब्रेक के बाद।